हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। मांसपेशियों की खिंचावट में आज पूर्णतया राहत मिल चुकी थी, तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म आकलन कर समता की स्थापना कर लेते हैं। फिर ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, ताकि पाचन तंत्र को जागृत कर सकें। अब सैर के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। यदि आप में से किसी को कमर के ऊपरी या निचले भाग में दर्द आदि से परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने पेट को खाली छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा करके गर्म जल ही ग्रहण करें और ठंडे स्थानों से कुछ दूरी बनाकर रखें। शरीर खुद ब खुद को ठीक कर लेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना यूं तो अपने आप में ही एक अलौकिक सा अनुभव होता है। हाल ही की बारिश के बाद मौसम पूर्णतया बदल चुका है। कुछ दूर चलने के बाद ही आभास हो जाता है कि आज कुछ गर्म वस्त्र आदि धारण करके हमें निकलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी पित्त ज्यादातर उधरोगामी रहता है, तो थोड़ा उसे शांत होने का मौका दे देते हैं। बस इतना सा विचार बनाकर हमने अपनी आपदा को अवसर में तुरंत बदल दिया। अब सुबह ये 10-12 हजार कदमों की सैर पूरे दिन शारीरिक ऊर्जा के वेग को अपने चरम पर रखती है। सैर पूरी हो चुकी थी तो जल्दी से आप पहुंचते हैं वापस अपने घर, जहां अक्सर हमारा इंतजार करते हुए मिलते हैं प्यारे पेड़ पौधे। अब उनके साथ कुछ मेलजोल बढ़ा लेते हैं, उसके बाद ध्यान स्थापना आरंभ कर देते हैं, जो कि उत्तम मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित करने में हमारी सहायता करती है। अब सीधा नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि अपने अलावा हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम भगवान को भेंट कर सकें। और खोल देते हैं अपना अस्पताल और शुरू हो जाती है भोजन की तैयारी। वैसे तो अस्पताल का समय 7:30 बजे का होता है, किंतु मैं यह काम 7 बजे के आसपास ही कर लेता हूं, ताकि भोजन की व्यवस्था का समय मुझे मिल पाए। आज पालक ग्रहण करने का विचार मन में था, किंतु द्वंद्व यह था कि इसे खाया कैसे जाए। इसमें भी हमने हमारे पुराने तरीकों को तवज्जो दी, जिसमें हम पालक को उबालकर पीसकर पीना ही उचित समझते हैं। खैर सबका अपना तरीका है, खाना हमारे लिए ज़्यादातर ज़रूरत ही होता है, स्वाद अनुसार हम कम ही खाते हैं। इसके बाद बारी आती है थोड़ी सी दाल ग्रहण करने की, जिसके साथ साथ फ़ोन पर परामर्श का सिलसिला भी आरंभ हो जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला था। अब दोपहर हो चुकी थी और अस्पताल की छुट्टी का समय हो चला था, तो जल्दी से इस काम से मुक्त हो लेते हैं, क्योंकि इस समय तक मानसिक थकावट चरम सीमा पर होती है। अब शाम को अपनी 10 ग्राम शिलाजीत का सेवन करते हैं और आरंभ कर देते हैं फिर से फ़ोन पर परामर्श का सिलसिला, जो फिर से बहुत ही लंबा चलता है। अब सर्दियों का आभास होने लगा था, तो मन में विचार था कि कुछ गर्म कपड़े आदि खरीद लेते हैं। अतः दोनों प्रियजनों के साथ चलने का आग्रह करते हैं, क्योंकि कपड़ों की खरीदारी में वो हमारे विशेषज्ञ की भूमिका अदा करते हैं। अतः सीधा पहुंच जाते हैं उनके पास, जहाँ प्यारा सा छोटे पैरों वाला पूची अक्सर हमारा स्वागत करता है। अब यहाँ भी दुविधा यह रही कि इनके अभी भी फ़ोन पर परामर्श चल रहे थे, और इस प्रक्रिया से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। बहुत सा समय इसमें अक्सर लग ही जाता है। अब खुद को बंधवाने के लिए शायद ही कोई जीव इतना उत्सुक होता होगा जितना कि प्यारा पूची, क्योंकि इसे पता चलता है कि बाहर घूमने का समय हो चला है। यह साफ तौर पर दर्शाता है किस प्रकार क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु हम खुद को बेड़ियों में बंधवा कर भी खुश हो जाते हैं। अब निकल पड़ते हैं हम खरीदारी के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ। अगले दिन की भोजन व्यवस्था हेतु थोड़ी सी सब्जियां हम खरीद लेते हैं। आप सभी से भी अनुरोध यही रहेगा कि उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य बनाने हेतु इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन आप सभी लोग करें। अपने लिए सब्जियां खरीद लेते हैं। बारी आती है कपड़े खरीदने की, तो यहाँ से निकल पहुँच जाते हैं सीधा ट्रेंड्स में। किंतु आज यहाँ निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला था। लेने लायक हमें आज यहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दुविधा यह है कि हम ऑनलाइन इतनी सारी वस्तुएं देख लेते हैं जो कि भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं, और यहाँ आकर खरीदारी कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब लेना था घर के लिए कुछ सामान, तो जल्दी से उसकी खरीदारी के लिए हम निकल पड़ते हैं। और रिलायंस की खास बात यह है कि आप बेशक 10-20 रुपये का सामान लेने ही क्यों ना आए हो, आपकी खरीदारी हज़ारों में अपने आप पहुँच जाती है। तो जल्दी से अपने ज़रूरत के अनुसार वस्तुएं आदि खरीद लेते हैं। अब कायदे से तो हमें घर जाना चाहिए था, किंतु बाहर का सुहाना मौसम और एक हसीन शाम हमें ऐसा न करने को कह रहे थे। अतः सभी की सहमति से निर्णय हुआ कि बाहर खाना खाने जाया जाए। अब इसमें दुविधा यह रहती है कि मैं बाहर का खाना ज़्यादातर खाता नहीं, और रात को मैं खाना नहीं खाता हूँ, दूध ही पीता हूँ। इसमें हमारे लिए इन्होंने एक विकल्प रखा, उबली हुई सब्जियां मैं इनके साथ ग्रहण कर सकता हूँ, तो इस पर मैं भी हामी भर लेता हूँ। और अब हम आ चुके थे ग्रीन वैली, जहाँ का खाना अक्सर लाजवाब होता है, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बताया। अतः जल्दी से अपने लिए खाना मंगवा लेते हैं। कुछ देर भोजन और ढेर सारे हंसी मजाक के साथ हम निकल पड़ते हैं घर वापस, क्योंकि सोने का समय हो चला था और अगले दिन हमें मरीज भी देखने थे। यदि नींद पूरी न हो तो अगला दिन बड़ा कष्टदायी हो जाता है। तो तुरंत आप पहुंचते हैं अपने घर, दोनों को विदा कर देते हैं और यहीं समाप्त करते हैं हमारे आज के लंबे चौड़े दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।